बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है क्रिस्पी मंगोलियन बीफ। तो चले मैं आपको बताता हूँ मुझे क्रिस्पी मंगोलियन बीफ के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। मंगोलियन बीफ के लिए मेरे पास है 1 किलो बीफ, एक टेंडरलॉइन है। मैंने इसको ऐसे स्ट्रिप्स में काट लिया है। तो अभी मैं इसकी मैरिनेशन करता हूँ। सबसे मैं पहले डालूँगा इसमें 2 टेबलस्पून वॉस्टरशायर सॉस। ये डालना लाजमी है, इससे बीफ अच्छा टेंडर हो जाएगा। और मेरे पास है तकरीबन 1 टीस्पून सोया सॉस। मैंने डार्क सोया सॉस लिया है। और मेरे पास है 1.5 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून मेरे पास है चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 अंडे, और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं डालूंगा इसके अंदर ऑयल। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं इसमें शामिल करूँगा 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसको फिर मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा सब चीज़ों को। मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। तो अभी इस बीफ को मैं 2 से 3 घंटे तक मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगा। इसके बाद इसको मैं क्रिस्पी डीप फ्राई कर लूँगा। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है। तो अभी मैं इसमें बीफ को फ्राई कर लूँगा, थोड़ा थोड़ा डाल के। इसको बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई करना है। बीफ को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, क्रिस्पी बीफ। तो अभी मैं बताता हूँ आगे का प्रोसेस। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी शुरू करते हैं मंगोलियन बीफ बनाना। तो मैंने एक वॉक के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लिया है। तो मैं इसमें अभी डालूँगा 1 टेबलस्पून क्रश गार्लिक। इसको मैं अभी अच्छी तरह ब्राउन करूँगा। तो अभी मैं इसमें डालूँगा तकरीबन 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून सोया सॉस, और मेरे पास है तकरीबन 4 टेबलस्पून मेरे पास है ऑयस्टर सॉस, और 2 टेबलस्पून मेरे पास है चिली सॉस, और 2 टेबलस्पून है स्वीट चिली सॉस। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना। तो इसमें मैं डाल दूँगा, मेरे पास तकरीबन 2 कप के बराबर मेरे पास है कैप्सिकम। ये तीनों कलर की हैं, ग्रीन, येलो और रेड। इनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। और मेरे पास आधा कप है मेरे पास ग्रीन अनियन, इसको भी लंबा लंबा काटा हुआ है। बस इनको ज़्यादा कुक नहीं करना। 1 मिनट तक पकाने के बाद जो मैंने बीफ को फ्राई करके रखा था, आपने इसमें वो बीफ शामिल करके जस्ट इसको 1 मिनट के लिए मिक्स करना है। और इसमें मैं अभी शामिल कर दूंगा आधा टीस्पून नमक। नमक आपने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ऑयस्टर सॉस वगैरह में नमक होता है। 1/2 टीस्पून नमक बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मंगोलियन क्रिस्पी बीफ बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह मंगोलियन क्रिस्पी बीफ बिल्कुल रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलता हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।